अब बजाय लड़की के वो कुतिया मौलाना साहब पे आशिक हो गई। क्या बात कर रहे हैं? जहाँ मौलाना साहब वहाँ कुतिया, जहाँ मौलाना साहब वहाँ कुतिया, जहाँ मौलाना साहब कुतिया। मौलाना साहब नमाज पढ़ने जा रहे, कुतिया भी मस्जिद की तरफ जा रहे। इस्लाम जो है नकल का नाम है, अकल का नाम नहीं है। जी हाँ, जब दुनिया खत्म होगी तो सब चीज खत्म होगी, मस्जिद खत्म नहीं होगी। अरे बाबा, अल्लाह इस मस्जिद को उठाकर जन्नत में रखेगा। मदरसे रहेंगे तो चांद निकलेगा, सूरज निकलेगा। मैं नहीं मानता। और अगर मदरसे खत्म हो जाएंगे तो न चांद रहेगा न सूरज रहेगा। प्रैक्टिकल करके देख लेते ना, कैसे? मदरसों को अभी के अभी तोड़कर। माय गॉड, आज लाल किले की लाली मदरसे के वजूद से वाबस्ता है। ये छोड़ रहे हैं, हम लपेट रहे हैं। व्हाइट हाउस की सफेदी मदरसों के बका से वाबस्ता है। जाहिल की जहालत नहीं जाती। मुस्लिम स्कॉलर कहाँ से पैदा हो गया? तुम्हारी गाँव से, तुम्हारी गाँव से। अच्छा बात नहीं है। सर पर्दा में आज उठाएंगे पर्दा। अच्छा जरा ये देख ले, इमरान खान को बड़े बहादुर बने फिरते हैं। मैं गल्ला ही काफी हूँ। सब जानते हैं। अगर वो मेरे साथ एक कमरे में, किसी कमरे में हम दोनों को बंद कर दिया जाए तो फिर होगा क्या? पूछ। वैसे तो मौलानाओं के मुंह से सुना था कि जो मुस्लिम खातूनें होती है वो आधी अकल वाली होती है। आज इस पाकिस्तानी लेडी ने प्रूव कर दिया। किसी कमरे में हम दोनों को बंद कर दिया जाए। ये जो बड़े बड़े क्या है ये? आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। तो अगर 2 मिनट में वो रो ना दे, सली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। तो अगर 2 मिनट में वो रो ना दे तो मेरा नाम बदल दे। समझ रहे हो? तो कैसी हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। काफी दिन हो गए यार मौलानाओं की ठड़क भरी बातें सुने हुए, अश्लीलता का नंगा नाच देखे हुए। मेरे पास एक लड़का आता था, वाह, वो जैसे जैसे रात होती थी तो खूबसूरत होता। जैसे जैसे रात होती थी वैसे वो लड़का खूबसूरत नहीं होता था। मौलाना जैसे जैसे रात होती थी ना वैसे वैसे तुम्हारी ठड़क बढ़ती जाती थी। तो मुझे उस पर शुभ हो गया। मैंने उसको पकड़ा और अपनी तरफ खींचा जैसे कोई किसी का बोसा ले रहा। बड़ी मुश्किलों से पर राजी हुआ और समझ रहे हो? उसने कहा हम परियों में से है, शक्ल बदल करके जिंदा रहते। कितनी बड़ी ये बेगैरती है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? सर पाकिस्तान में तो बच्चे क्या, ये तो बकरियां नहीं छोड़ते सर, उनके साथ भी वीडियो। यही तो जवाब है, जब कुछ भी किया जा सकता है तो बकरा क्यों? क्या? लोग कहते हैं बकरे में क्या खराबी है? अगर बकरी खरीदनी नहीं है, बकरी से कोई काम नहीं है, बकरी ओ बकरी, मादा बकरी को देखने से भी परहेज किया करो। ना ना ना, उसमें फायदा है बकरे का। मादा बकरी, जाहिर सी बात है, बकरी तो हमारे यहाँ मादा कोई कहते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, फिर तुम्हारी गो सुई अटक गई है बकरे पे आके। बकरी के थन को देखने से, बकरी को देखने से परहेज किया करो। ये जाहिलाना अकीदा है। बकरी। आवाजें आई, कोई बकरी जो है बहुत वो शोर मचा रही है। कहते मैं जब नीचे आया तो ये लगे हुए थे लड़के उसके साथ। यहाँ पे तो कोई मर्द ही नहीं माना जाता अगर उसने ये ना किया हो। ये किसी को नहीं छोड़ते। कुछ लोग तो कहते हैं ये मुर्गियों को भी पड़ जाते हैं। ट्यूशन पढ़ाता था एक मौलवी बेचारा। हाँ, कोई चारा नहीं था ट्यूशन के अलावा लोंडियाबाजी करने का। 45 साल का 50 साल का पढ़ाता था कुरान किसको? 18-20 साल की लड़की को। और धीरे धीरे वो लड़की खूबसूरती मौलवी के दिल में आ गई। हाँ, मौलवी का दिल बड़ा मिस वर्ल्ड का खिताब है, जिसको जीतने के लिए खूबसूरत होना जरूरी है। बस जिसका दिल मुर्गी बकरी बच्चे किसी पर भी आ जाता है तो उसके लिए लड़की होना ही बहुत बड़ी बात है। और लड़की वो भी जिंदा, क्योंकि ये मौलाना तो मरी हुई के साथ भी। वैसे मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये जो मौलाना पढ़ाता था उस लड़के को, तो मौलाना को कैसे पता चला कि लड़की खूबसूरत है या बदसूरत? क्यों? क्योंकि पर्दा हटाकर किसने देखा मौलाना? फिर ये तो हरामीपना हो गया। 45-50 साल का मौलवी 18 साल की लड़की पर फिदा हो गया। यही तो कयामत है। अब डायरेक्ट कैसे कहते कि मौलाना बेटी 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 कह के पढ़ाता था। देख रहे हो विनोद, अंदर ठड़क उबल रही है, उछल रही है, लेकिन बाहर बेटी बेटी बेटी, यही तो खूबसूरती है निजाम की। कैसे कहते कि हमें तुमसे प्यार है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। उसने वजीफा करा, सिफली अमल करा। ये क्या है? खाने पीने की किसी चीज पर फूंकता रहा 11 दिन तक। फू 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 सिफली अमल। लानत है तुम लोग पे, लानत। गया और कहने लगा बेटी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम पर किसी की नजर न लगे, इसलिए मैं ये चीज पढ़ के लाया हूँ, इसको तुम खा लेना। अरे और वो था जो खा ले तो वो दीवानी हो जाए। फिली अमल, गंदा अमल, जादू टोना। उस लड़की ने कहा ठीक है मौलाना साहब, हम बाद में खा लेंगे।
वाह भाई वाह। उसने कहा बेटी खा जरूर लेना। कहा ठीक है। उसने उठाकर रख दिया एक ताक ने, भूल गई, नहीं खा पाई, सो गई, रात में हवा चली, वो नीचे गिर गई खाने की चीज। जरा भी उसको खुदा का खौफ नहीं। सुबह उठी, उस लड़की ने झाड़ू दी, वो खाने की चीज भी कूड़े के साथ बाहर चली गई। दिल चाहता है इसको मैं गला दबा के मार दूं, इस बेगैरत। और बाहर चली गई तो उसको खा गई एक कुतिया। क्या जुल्म है। बजाय लड़की के वो खा गई कुतिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब बजाय लड़की के वो कुतिया मौलाना साहब पे आशिक हो गई। जहाँ मौलाना साहब वहाँ कुतिया, जहाँ मौलाना साहब वहाँ कुतिया, जहाँ मौलाना साहब। भाई कैसी लगी कुतिया। मौलाना साहब नमाज पढ़ने जा रहे, कुतिया भी मस्जिद की तरफ जा रही। आगे स्वाद। कुतिया से याद आया यार, पाकिस्तान की नानी उमरा पर गई। कुत्ती रल गई चोरा नाल, कादे शिकवे होरा नाल। और जिस दिन भी मैं बोला सच, लंगे रात टकोरा नाल। अब जा कुतिया, सॉरी मेरा मतलब मरियम नानी वहीं पर, चाचा शरीफ चोर। कैसे सऊदी में इस्तकबाल हो रहा है ये देखना तो बनता है ना। मुँह छुपाया हुआ है। चोर 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 चोर। पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा 10 सालों में। पाकिस्तान को अल्लामा इकबाल का कायदे आजम बनाएगी। अच्छा, पाकिस्तान के हर घर में घर के मर्द होते हैं ना, मर्द तो नहीं बोलना चाहिए ऐसे लोगों को, दरिंदे होते हैं, वो घर की बेटियों बहनों इनको ही प्रेग्नेंट कर देते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया। 82% परपेट्रेटर्स वाले चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं। भाई ये लोग। आप भी दुनिया की नजर में हमारा निकाह हो गया है, आप रुखसत होकर मेरे पास आ गई हैं, मगर मैं आज भी आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। अरे पापी, इतना ही अगर तू उसको आप ही मानता तो ये बात तू बंद कमरे में नहीं बता रहा होता निकाह के बाद। अगर नर का बच्चा होता तो अपनी सगी बहन से निकाह ही ना करता। मगर मैं आज भी आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। और मजे की बात देखिए, जब बच्चियाँ आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके आती है, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने की मेरी बच्ची का रेप हुआ है। जैसे अब्बू ने प्रेग्नेंट कर दिया उसकी बेटी को, तो जो उसकी अम्मा है बेटी की या उस दरिंदे की बेगम, वो उस दरिंदे को छोड़ना भी नहीं चाहती। कहती नहीं जी वालिद देखी है तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। एक और खूबसूरती निजाम की। तो क्या करती है, वो उसके अबॉर्शन करा देती है। और बाद में फिर वही लड़कियाँ बाहर जाकर बोलती है कि मेरे वालिद तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। प्रेग्नेंट कर दिया लेकिन दुपट्टा दुपट्टे में ही कर दिया होगा। मौलाना हलाला भी तंबू में ही कर देता है। बाप अगर बेटी को इस तरह से प्यार करे और खुदा न ख्वास्ता बाप के दिल में शहवत पैदा हो गई, तो उस बेटी की माँ इस बाप पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। इस वीडियो के बाद मुझे याद आया कि पाकिस्तान में जो खातूनें हैं उनकी क्या वैल्यू है, ये पाकिस्तानी अम्मा जान के मुंह से सुनिए। ये माशरा ही ऐसा है। हाँ, ये मर्द जो है ना, ये औरत को ना मतलब समझते हैं पैर की जूती। दूसरे मुल्क क्यों कामयाब है, वो औरत को रिस्पेक्ट देते हैं, पाकिस्तान में नहीं है, इसीलिए इस हाल पे है। अल्लाह, क्या हो गया है। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया है और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। लोग कहते हैं दरिंदगी है, दरिंदगी नहीं है, ये इंसान ही करते हैं। दरिंदे तो ऐसे नहीं करते। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। वी आर द डायमंड्स ऑफ इस्लाम। हम हीरे हैं इस्लाम के, हीरे। हम कोई आम नहीं है जिसको इस्तेमाल किया जाए और फेंक दिया जाए। यहाँ पर ये पेंगुइन थोड़ी सी गलत है। तुम हो कोयले की खदान और हीरे तुम निकालती हो। ये जो गाना है ना, इनके लिए ही बना है। जैसे हीरा निकल रहा हो, वाह वाह, कोयले की खान से। और इतने हीरे निकालती है धड़ाधड़ धड़ाधड़। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। मैं दिखाती हूँ अब कोयले की खदान से हीरे निकालती हुई खातून। ये क्या बात हुई कि 2 बच्चे होना चाहिए, 2 क्यों होना चाहिए? अरे अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है, अल्लाह जितने देंगे उतने लिया जाएगा। इस मौलाना को सुनो। अल्लाह की कसम, मुझे औरतों पे तरस आता है कि इनको गलत पट्टियां पढ़ा के इनकी सेहत भी बर्बाद की जा रही है और इनकी खुशियों को भी आग लगाई जा रही है। ओरिजिनल में उन औरतों को देखो जिनके 12वां पैदा हुआ है और उनको देखो जिन्होंने 6 के बाद ब्रेक लगाई है। तो 12वां पैदा किया है ना, 6 वाली से ज्यादा जवान नजर आएगी। जो औरतें चाहती हैं कि हमारी फिटनेस बरकरार रहे, तोंदे ना निकले, जवानी बरकरार रहे, मोटापा ना आए, तो उनको औलाद पैदा करनी पड़ेगी। हाँ, पागल है ये जो मॉडल है, एक्ट्रेस है, जो कि जिम करती है, योगा करती है, डाइट
हाइट रखती है, बेचारी अपनी फेवरेट चीजें खाने को तरसती है। इस मौलाना को सुनकर साल में 1-2 बच्चे निकाल देने चाहिए, फिट रहेंगी, जवान रहेंगी। अभी मैं मिलकर आया हूँ, हमारी नानी की एक रिश्ते में बहन लगती है, उनकी उम्र भी माशाल्लाह 85-90 तक पहुँच चुकी है और धड़ाधड़ बच्चे हैं उनके। लगता है मौलाना की बातों को हमारे देश में भी बहुत शिद्दत से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अभी इस हापुड़ की खातून को देखिए। इमामुद्दीन का परिवार देश की जनसंख्या को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रहा है। इमामुद्दीन की 50 वर्षीय पत्नी गुड़िया ने अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया है। 14वां बच्चा हक दिया 50 साल की उम्र में। बच्चा नहीं, हीरा हीरा फेंक रही है, हीरे पे हीरा, 14वां हीरा। 50 वर्षीय गुड़िया के पहला और बड़े बेटे की उम्र 22 वर्ष। इसके बाद सभी बच्चों की डिलीवरी में 1-1 साल का भी अंतर नहीं है। अम्मा जान को दिखाइए, उन्होंने अभी अभी ताजा 14वां बच्चा हगा है, कैसी उनकी त्वचा में निखार आया होगा, दमकती चमड़ी और इतनी फिट स्लिम। शिल्पा शेट्टी भी शर्मा जाए। और जवानी तो ऐसे जोशीली, भड़कीली, उबाल खाती हुई, दूध की तरह उबाल खाती हुई कि अभी अम्मा जान 15वें के लिए भी तैयार हो जाएगी। जैसे हीरा निकल रहा हो, आए 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 कोयले की खान से। तेरी ये तो गुड़िया से बुढ़िया हो गई। मौलाना झूठ बोलता है, बेवकूफ बनाता है लोगों को। बोलता है 12-13 बच्चे हगने से लड़कियां फिट रहेंगी। सॉरी, 12-13 हगने के बाद लड़की का रहेगी। 12-13 बच्चे हगने वाली खातूनें फिट रहेंगी, सुंदर रहेंगी और जवान रहेंगी। लेकिन ये तो 50 साल की गुड़िया बुढ़िया बन गई है। मौलाना हरामी साले। अस्पताल के गेट पर ही एम्बुलेंस 108 में एक लड़की को जन्म दिया है। अरे थम जा अम्मा जान, इब के हापुड़ में ताजमहल बनवा के मानेगी। सो कॉल्ड प्यार की निशानी, प्यार की तो नहीं, बच्चे हगने की मशीन का कबाड़ा बनने की निशानी है ये ताजमहल। मुमताज थी, वो बच्चे हग कर ही तो मरी थी। प्यार की निशानी, पूरी जिंदगी बेवकूफ बनाया गया, अभी भी बेवकूफ बनाया जा रहा होगा बच्चों को। प्यार की निशानी, लवड़े का प्यार। डिलीवरी के समय महिला का 22 वर्षीय बेटा अस्पताल में ही अपनी मां के पास मौजूद था। क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? शर्म तो हो गई दूर, ये खातूने बन गई हूर। अब 900 चूहे खाकर हज को जाने वाली बॉलीवुड की 3rd क्लास एक्ट्रेस जो कि मौलवी बन गई। छोटा बच्चा पैदा हुआ, बोलते रहे तो आतंकवादी पैदा हो गया, तो जिहादी पैदा हो गया, एक टेररिस्ट और आ गया, ये कटा मुल्ला। एक बच्चा इसका ठीक से खड़ा नहीं होना सीखा, मौलाना तारिक जमील। उससे पहले इसने दूसरा बच्चा मुफ्ती तारिक मसूद निकाल फेंका। नस्ल भी मेरी पैदा होगी इंशाल्लाह। अच्छा, भारत में 14 बच्चे हगे, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तानी खातूने फिर 28 बच्चे, 4 बीवियां, सबको टोपी वाले बुर्के पहनाए हुए, इसकी वजह क्या है? सही पर्दा इसी में है। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े बेटे की उम्र कितनी है? 37 साल। जो सबसे छोटा बच्चा है इस वक्त, ये जो गोद में है, ये इसकी 2.5 माह। आप थकते नहीं है? चारों एक ही छत तले आपने रखी है, ये कैसे मुमकिन किया? ये अल्लाह ताला का मेरे पे एहसान है। शर्म ही नहीं है इनको। छड़े चौक खुले आम, आपने दूसरी, तीसरी, चौथी शादी की इजाजत कैसे दे दी? जायज में। 4 जायज में? हाँ जी। यही तो कयामत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े होकर क्या बनते? डॉक्टर। तालियां होनी चाहिए बच्चे के लिए। तालियां किस चीज का? खतने का। ये क्या तालियां बर्बाद भेड़चो, जिन हाथों से तालियां बजाई उन्हीं हाथों से लानत इस बच्चे के लिए है। कल तुम्हें तालियां बजवा कर हाथों की एनर्जी डाउन कर दी। अच्छा, खतना से दिमाग में एक बात ने खटाखट की कि पीके मूवी में वो 5 फुटिया आमिर खान, वैसे तो पूरी पीके मूवी सनातन के विरुद्ध है, मजाक बनाया गया है, लेकिन उसमें एक बात बोलता है कि जो ये ठप्पा कहाँ लगा है। असली गार्ड फर्क बनाता तो ठप्पा लगा के भेज। है कौन ठप्पा आपके बाड़ी पे? है कौन ठप्पा बाड़ी पर? भगवान तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं, बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ। एक सीन में तो इसने शर्ट उतार कर दिखा दी थी कि ठप्पा कहाँ लगा है। कौन ठप्पा? काश पूरी मूवी में जो वो रेडियो लगाकर घूम रहा है ना, उस रेडियो को हटा के देख लेता, ठप्पा मिल जाता। और नहीं तो क्या। वैसे तो इस आमिर खान पर वीडियो बनाने लगूं, इसके दोगलापंती दिखाने लगूं तो पूरा 24 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो बन सकता है। लेकिन इसके कुछ पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ। कभी भी इसने हलाला एक कुरीति है ना, ट्रिपल तलाक, ये इनके बारे में कभी नहीं बताया। और एक बात बताती हूँ, अभी इसके एक मूवी पिटी लाल सिंह चड्ढा, उसके बाद ये बंदा एक प्रोग्राम में बोलता है कि पाजी मैं गया पंजाब, वहाँ पर लोग, मतलब ये बहुत बड़ा अपने आप को तोप समझता है कि लोग अपना काम वाम छोड़कर इसके इंतजार में खड़े होकर इसको नमन करने के लिए खड़े रहते थे। पहला झूठ तो ये यही बोल रहा है। हर घर के बाहर उस घर के लोग खड़े होते थे मुझे सिर्फ वेलकम करने के लिए। उसके बाद बोलता है कि मुझे उस टाइम इसकी पावर पता चल गई।
मैंने इसका पावर समझा। 70 साल के आंट, तुझे भारत में इतने 70 साल हो गए रहते हो, तुझे नमस्ते की पावर नहीं पता थी? एक मूवी पिटी तो इसको पावर पता चली। इस नमस्ते की पावर तो अंग्रेजों तक को पता है, इनको नहीं पता भारत में रहकर। और जब तक ये मूवी नहीं पिटी थी तब तक इसका दम भी घुटता था हिंदुस्तान में, डर लगता था इसको। जैसे मूवी पिटी अकल ठिकाने आ गई, नमस्ते की पावर पता चल गई। ऐसे ही जिन्होंने बॉलीवुड का इस्लामीकरण किया है उनकी औकात दिखाते रहो, इनकी मूवी देखो ही मत, इनको सब पावर पता चल जाएगी। पूरे बॉलीवुड का इस्लामीकरण कर दिया गया। राम तेरी गंगा मैली, राम की गंगा क्यों मैली? सालो अब्दुल तेरी हूर ढीली हो गई, मौलाना उसे हलाला करवाते करवाते। ऐसी मूवी क्यों नहीं निकालते? धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। किटकैट्स, ये था आज का वीडियो और आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो किट्टू भाई।